हेलो नमस्कार साथियों। आज हम आपको कराएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1000 वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको आने वाले हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर दिखाई देगा। आप चाहे सेंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो। चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल HSSC टारगेट 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। नंबर में हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड। सबसे पहले इसमें महाविस्फोटक सिद्धांत का संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था प्रतिपादन? जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा जो कि वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मंदकिनी या आकाशगंगा या दूध मखेला, इन तीनों में हमारा सौरमंडल स्थित है। इससे अगला हमारा क्वेश्चन आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। इसकी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ये हमारी आकृति रहेगी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकृति है हमारी। इसके बाद जो कि आगे ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष? ये कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिव केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष। इससे आगे हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। सूर्य को हमारा आकाशगंगा की परिक्रमा करने में समय कितना लगता है? ये हमारा लगता है 22 से 25 करोड़ वर्ष। इससे आगे तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है, क्या होता है? प्रोटोस्टार का निर्माण होता है सर्वप्रथम। इससे अगला हमारा तारे का रंग सूचक है। क्या तारे का रंग सूचक है? इसका उसके ताप का। इससे अगला रहेगा हमारा वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। किससे होते हैं? चंद्रशेखर सीमा से होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। क्या हमारा? कर्षण व्यूवर। इससे आगे अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारा कर्षण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था ये हमारा। और कर्षण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। इसके बाद जो रहेगा आगे कर्षण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है जो कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। इसके बाद है कर्षण छिद्र अंतरिक्ष। इससे अगला है हमारा क्वेश्चन कर्षण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विवरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है, क्या कारण है? बहुत उच्च घनत्व कारण है इसका। सुपरनोवा है। क्या सुपरनोवा? एक मर्त्य प्राय तारा है। सुपरनोवा हमारा क्या रहेगा? क्या ये हमारा रहेगा मर्त्य तारा। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है हमारी? अंतरिक्ष में रहेगी हमारे तारामंडलों की संख्या 88। इसके बाद जो आगे बात करेंगे पल्सर, कर्षण विवरण, कवार्स एवं बंगूर तारा आदि है। ये हमारे कौन से तारे हैं? खगोलीय वस्तुएं हैं ये हमारे। इससे आगे रह गया अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता? ब्रिटल स्टार या कर्षण मास्टर। इसके बाद है एक निश्चित आकृति में वो स्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। इसके बाद है हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरदर्श तारे के सतह की छाया भेजी। उस तारे का क्या नाम है? उस तारे का नाम हमारा रहेगा बीटलगुस। इसके बाद सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्यम घनत्व है। किसका रहेगा ये हमारा सर्वाधिक माध्यम घनत्व? पृथ्वी का रहेगा जो कि कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर घन। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा पृथ्वी के? ये हमारा रहेगा आकाश साया काला है और तारे टिमटिमाते नहीं है, ये दिखाई देंगे हमारे। इससे अगला हमारा जो कि पृथ्वी के संगठन में प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से संगठन प्रमुख तत्व हैं पृथ्वी में? लोहा हमारा रहेगा 35%, ऑक्सीजन की मात्रा हमारी 30%, सिलिकॉन की मात्रा हमारी
15% है। प्रकाश वर्ष क्या है, ये हमारी रहेगी दूरी प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं हमारे 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। दोनों प्रकाश वर्ष की इकाई हमारी क्या रहेगी, दूरी रहेगी, और एक प्रकाश वर्ष में होते हैं हमारे 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। क्या हमारे तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं, हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, क्या होता है, विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है क्या, कौन से तारे हुए हमारे, सप्तऋषि। इसके बाद आगे हम करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं, सौरमंडल का आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें है नीहारिका। इसके बाद आगे हमारे सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था, ये हमारा था कोपरनिकस ने। इसके बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ था। इसके बाद जो रहेगा हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, इसका सही कथन रहेगा हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 ग्रह हैं, और अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या हमारी कितनी थी, 9 थी, और इसमें प्लूटो ग्रह को खो दिया है। इससे अगला रहेगा हमारा क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के क्रम में वे दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं, कौन से वे 2 ग्रह, बृहस्पति और शनि ग्रह हैं। जो ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। इसके सबसे पहले हमारा ग्रह रहेगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे बढ़ते हुए क्रम है ग्रहों के। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, कौन सा ग्रह है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में है हमारा बुध एवं शुक्र ग्रह। इसके बाद पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी हमारी कहाँ पर स्थित है, शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। ग्रहों के बारे में सत्य कथन, कौन सा सत्य कथन रहेगा हमारा, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये हमारे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सौरमंडल का सबसे सौरमंडल में सूर्य से दूर ग्रह पर स्थान हमारा कौन सा रहेगा, शुक्र ग्रह का रहेगा हमारा, ये गलत है। सूर्य के निकट ग्रह कौन सा हमारा, ये रहेगा हमारा बुध। सौरमंडल का जन्मदाता ग्रह कौन सा है, वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता ग्रह किसको बोला जाएगा, वरुण को। और आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की संख्या स्थित है। घटते क्रम में हमारे ग्रह लिखना है, सबसे पहले हमारा आएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस प्रमुख गैस हैं जो विद्वान होते हैं हमारी, कहाँ पे विद्वान होते हैं, ये तीनों गैस ये हमारी होते हैं पृथ्वी, शनि तथा मंगल ग्रह पर। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संबंध है, किससे संबंध है हमारा, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं आवासीय क्षेत्र में। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि सूर्य पूछल तारा। इसके बाद हमारा सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, कौन कौन से उपस्थित पदार्थ होते हैं, गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है हमारे कहाँ से होती है, नाभिक के संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये वैल्य एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है वो क्या है, केवल पूर्णतः पृथक चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में है। इसके बाद हमारा सूर्य ग्रहण होता है, क्या होता है, सूर्य ग्रहण को क्या बोला जाता है, प्रतिपाद को। सूर्य ग्रहण होता है हमारा प्रतिपाद को, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है ये हमारा, इसमें केवल
अमावस के दिन होता है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जैसे सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में हमारी चंद्रमा आ जाते हैं तो हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। और खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ता है ये। सीमित भू क्षेत्र में दिखाई देने का रीजन क्या है? पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेदों की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए। इससे अगला हमारा सूर्य का प्रभाव। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाभ मेघों के हिमस्फीटों में। इससे अगला हमारा एक खगोलीय एकक औसत दूरी हमारी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की। इससे अगला सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी हमारी कितनी रहेगी? 150 गुणा में 10⁶ किलोमीटर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी सूर्य के निकट दूरी पर होता है 3 जनवरी को। इसके बाद सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है। कितना बड़ा है ये हमारा आकार? ये हमारा रहेगा 1.9.2 गुणा। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, वह ग्रह जो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है वह कौन सा रहेगा? बुध ग्रह हमारा 87.96 दिन में। 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो कौन से हैं? बुध एवं शुक्र ग्रह है। इसके बाद जो अगला हमारा रहेगा शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? हमारा शुक्र है। और इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। वह ग्रह जिसको भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है वो हमारा कौन सा रहेगा? शुक्र ग्रह। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, पृथ्वी की जुड़े बहन को कहा जाने वाला ग्रह कौन सा? हमारा शुक्र ग्रह है। मंगल अंतरिक्ष में भेजा गया था, मंगलयान, जो कि शुक्र ग्रह के लिए। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी में हमारा क्या आता है? सबसे पहले पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट। इसके बाद पृथ्वी का व्यास हमारा कितना रहेगा? 12.756 किलोमीटर रहेगा, ये हमारा पृथ्वी का व्यास। इसके बाद जो अगला रहेगा हमारा, जो कि पृथ्वी एक परिदृश्य गोला नहीं है। पृथ्वी क्या है? क्या नहीं है? परिदृश्य गोला नहीं है पृथ्वी। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यानद्रव्य। ये हमारा रहेगा श्यानद्रव्य। और इसके बाद है भूपट्टी में बहुतायत से पाए जाने वाले रासायनिक तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। इसके बाद जो हमारा रहेगा अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। कितना समय लेता है? ये हमारा लेगा 8 मिनट 17 सेकंड हमारा समय लेता है ये हमारा। इसके बाद है वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के हमारे सर्वाधिक समीप तारा कौन सा रहेगा? सूर्य रहेगा। पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा रहेगा? हमारा शुक्र ग्रह है। तारा जो हमारा रहेगा सूर्य, और पृथ्वी के निकट ग्रह रहेगा हमारा शुक्र। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय लगता है 365.25 दिन। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाते हुए कितना लगाते हैं? 29.8 किलोमीटर सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब दूरी तय करती है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब दूरी तय करती है। हमारी कितनी दूरी तय करेगी? ये हमारी करती है 27.83 किलोमीटर। इसके बाद जो आगे रहेगा, पृथ्वी की परिक्रमा दूरी सदा झुकी होती है। हमारी कितनी झुकी होती है? दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। और इससे अगला रहेगा हमारा, इससे अगला है जो कि
दिन रात होते हैं। दिन रात हमारे किसके कारण होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण होते हैं हमारे। इसके बाद रहेगा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है हमारी, कहाँ पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ती है हमारी सूर्य की किरणें। इसके बाद जो हमारा रहेगा, इसके बाद जो हमारा मौसम बदलने का कारण क्या है? मौसम बदलने का कारण, सबसे पहले पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अपने एक्स पर झुकी होती है, इसीलिए मौसम बदलने का कारण है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है जो कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदुओं पर विचार कीजिए। उदाहरण है दिल्ली शहर दिन में, उदाहरण है दोपहर 12 बजे है, वहाँ तापमान है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा। क्यों होगा ये हमारा? इसका रीजन है, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। इससे अगला जो हमारा रहेगा, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारी, क्या संभावना होगी? सबसे अधिक हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। इससे अगला हमारा रहेगा, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। इससे अगला जो हमारा रहेगा, पृथ्वी के परिक्रांत घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद का क्या कारण है? पृथ्वी पर उपग्रह जो कि उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसकी कक्षा में घूमती रहती है, घूमती रहेगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा, पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावर मेंटल के नीचे एक रोड बना होता है, किस लिए बना होता है? ये हमारा लोहा और निकेल की वजह से। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हमारा, कई बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन में, 22 अप्रैल को। इसके बाद जो हम करेंगे हमारा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के बारे में, जो कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य सही है। मंगल ग्रह के विषय में ये हमारी बात। इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? इसमें पृथ्वी द्वारा परिक्रमण की समावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा में समावधि कम है, ये हमारा गलत रहेगा। मंगल ग्रह और का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, ये हमारा सही रहेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे, मंगल पर जीवन की स्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है, बर्फ सतर्कों और हिम शीतल जल की उपस्थिति। इससे अगला रहेगा, पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, ये हमारा इसका सही आंसर रहेगा यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह। अगला हमारा जो कि फीनिक्स मार्स लैडर मंगल ग्रह किस सतह पर स्थित होते हैं, ये हमारे कब होंगे? 25 मई 2008 को। और हमारे जो कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? हमारी की गई थी गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा रहेगा? बृहस्पति रहेगा। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह हमारा कौन सा रहेगा? बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन सा? ये हमारा रहेगा वरुण। और अगला हमारा क्वेश्चन, बृहस्पति का वलय होता हमारा, क्या होता हमारा? सिलिकेटों का बना हुआ वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं, कौन से हैं? हमारे बृहस्पति ग्रह के। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे शनि ग्रह की। शनि ग्रह, शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में समय लेता हमारा 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय होते हैं हमारा कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है, कौन सा ग्रह है? शनि।
अपनी यात्रा के 7 वर्ष के बाद अंतरिक्ष कैसिन ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया वह कौन सा है? शनि है। शनि ग्रह जिससे ग्रह से गर्म है वह कौन सा है? नेपच्यून ग्रह से गर्म है। इसके बाद हमारा रहेगा टाइटन, सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? टाइटन, ये हमारा रहेगा शनि का। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे आगे क्वेश्चन की, अरुण, वरुण और प्लूटो ग्रह के। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लगता कि कितना वर्ष लगाता? हमारा 84 वर्ष। जिस ग्रह बोना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है कौन सा? प्लूटो। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है। कौन सा नहीं है? हमारा प्लूटो नहीं है। सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? हमारा ये हमारा रहेगा बुध। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। कौन सा रहेगा? हमारा नेपच्यून। इससे अगला हमारा जो कि सौरमंडल जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? कौन सा रहेगा हमारा? इसमें जो कि है दूर का ग्रह रहेगा हमारा कभी वरुण कभी यम। अगला हमारा निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा, क्या हमारी? प्लूटो। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगला हमारा चंद्रमा की। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? ये मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वर्ष 1969 में। इससे अगला जो कि हमारा रहेगा सी ऑफ ट्राइक्विटी, शांति का सागर स्थित है कहाँ पर स्थित है? ये हमारा रहेगा चंद्रमा पर। इसके बाद जो हमें पूछा गया इसमें से सही कौन सा रहेगा? चांद का सदैव एक अभिनय फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। ये हमारा सही बात बोली हुई है। जो कि अगला हमारा ये चांद अपने एक्स पर 23.5 डिग्री में घूर्ण पूर्ण करता है, जो कि लगभग उतनी ही अवधि जिसमें पृथ्वी व्यास की परिभ्रमण करता है। ये हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा ये हमारा। इसके बाद जो आगे है, आगे दिया हुआ है इससे अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारा चंद्र ग्रहण होता है। हमारा चंद्र ग्रहण होता कब होता है? हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है जब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। इससे अगला वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? हमारा चंद्र ग्रहण होता है हमारा पूर्णी चांद को होता है या पूर्णिमा को होता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण था। क्या था? ये हमारा कारण था चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकट दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपग्रहों का होना। इसके बाद बात करें हम, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना रहेगा? हमारा 90 डिग्री रहेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारा सौरमंडल में चंद्रमा है। क्या सौरमंडल में चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, ब्लू मून परिघटना होती है, ये कब होती है हमारी? जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, जब होती है। हाँ, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका क्या होता है? उसका भार घट जाता है। कितना घट जाता है? कम से कम 6 किलो घट जाता है हमारा। इससे अगला हमारा रहेगा जो कि पृथ्वी की औसत, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? ये हमारी रहेगी 3,84,400 किलोमीटर। इसके बाद जो हमारा अगला ग्रह कौन सा? वो रहेगा हमारा शुद्ध ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैवालों के छोटे छोटे टुकड़ों को समूह को हम क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये हमारा कहाँ पर पाया जाएगा? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है ये हमारा शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह के बीच में सही कथन हमारा कौन सा रहेगा? जो कि शुद्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले भिन्न आकार में चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश छोटे होते हैं किंतु उनका व्यास हमारा 1000
किलोमीटर तक बड़ा होता है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड, छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन से होते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु के बीच का अंतर क्या होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानीय ग्राहिका प्लेनेटाइड, जबकि धूमकेतु ग्रह होता है हमारा हिमशीतित गैसों से निर्मित होता है, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ के आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तमान कुछ पुच्छ दर्शाते हैं और जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाता। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, धूमकेतु एवं उल्काएं। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से प्रेदिष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बोझ दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर हो जाती है। हेल-बोप का नाम क्या है? पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा बोला जाता है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह कौन सा ग्रह था? हमारा बृहस्पति ग्रह। उल्का है, क्या उल्का है? बृहद अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है उल्का। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी के अक्षांश 91 डिग्री उत्तर से लेकर 45 डिग्री पूर्व से लेकर और 45 डिग्री दक्षिण से एवं 91 डिग्री पश्चिम में जाने वाली सही अक्षांश स्थित हो सकती है। क्या हो सकती है? इसका सही आंसर हमारा 45 डिग्री दक्षिण। एक ग्लोब पर अक्षांशों में वृत्त होती है। क्या होती है? हमारी विषुवत रेखा पर प्रधान योमंतर ध्रुव वित्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। ये हमारा कहाँ पर है? अंध महासागर में है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे देशांतर रेखा की। काहिर का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे स्थिति है। 30 स्थिति हमारी कितनी रहेगी? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में, जबकि 82.30 पूर्वी देशांतर वह मध्याह्न हो तब प्राय 6:30 बजेंगे और 0 डिग्री पूर्वी या पूर्वी देशांतर पर। इससे अगला हमारा रहेगा, यदि 2 संख्याओं की स्थिति में 90 डिग्री देशांतरों का अंतर है तब दोनों की स्थानों के बीच का समय अंतराल होगा। कितना का अंतराल होगा? 90 डिग्री का, तो हमारा 6 घंटे। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, तो वह जगह अवस्थित होगी हमारी कितनी रहेगी? हमारी जगह 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। वह देशांतर जो प्रधान योमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वर्त का निर्माण करते हैं 180 डिग्री देशांतर। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ये हमारा रहेगा 9वीं शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस पर योगोत्तर में दिखाई दी गई, हमारी कितनी रहेगी? 93 डिग्री से 30 डिग्री ईस्ट में। इसके बाद किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा होते हैं हमारा। प्रधान योमोत्तर नहीं गुजरती हमारी, किससे नहीं गुजरती? हमारी नाइजर से नहीं गुजरती। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रधान योमोत्तर गुजरती हमारे कुल 9 देशों से गुजरते हुए 9 देश कौन कौन से हैं? यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगा, घाना तथा अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारा अक्रा डबरिन मिस्टर्ड एवं लिसब में जिसका समय GMT के समान है कौन सा है? अल्फा डबरिन लिमिट का समय होता है वो हमारा GMT के समय के समान होता है। ग्रीनविच माध्यम समय से आगे से पीछे क्रम की दृष्टि से देशों का मानक समय सही कीजिए। सबसे पहला हमारा रहेगा ग्रीनविच के समय के अनुसार, सबसे पहला हमारा जापान का, इराक का, ग्रीस, क्यूबा, कोस्टारिका। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे
जब IST योमोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक उस स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले ले रहे होते हैं, तो उस स्थान का देशांतर कितना रहेगा? 90 डिग्री वेस्ट रहेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तारा भेजा गया, तो तारा का संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगता है। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा है। नगर का देशांतर क्या रहेगा हमारा? 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रहेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है हमारी किससे गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगला, ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, वो किस नहीं होती? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, भारतीय मानक समय कितना होगा हमारा? 6:30 बजे सुबह के। इसके बाद जो अगला रहेगा, वह जलदमरुस्त जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, बेरिंग जलदमरुस्त है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले की, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री तारा, अक्षांश से देशांतरों में से मार्ग बनाना चाहिए। कौन से देशांतरों में से? देशांतरों को। इसके बाद जो अगला हमारा रहेगा, किस जगह का स्थानीय समय 6 बजे पर आता है, जबकि ग्रीनविच समय टाइम 3 बजे पर आता है, तो उस जगह की देशांतर रेखा होगी कितनी होगी? उस देशांतर रेखा हमारी 45 डिग्री पूर्व में होगी। इसके बाद जो कि हम बात करेंगे हमारी विषुवत रेखा एवं भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई हमारी कितनी रहेगी? 40,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा गुजरती है हमारी 13 देशों से गुजरती है। इसमें कौन कौन से देश हैं? साओ टोम और प्रिंसिप, गेबन, कोंगो गणराज्य है, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील। ये हमारे 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमान न्यूनतम होता हुआ क्या कहलाता है? हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर कौन सा है? ये हमारा रहेगा इनमें से सिंगापुर हमारा इसके नजदीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरते हुए महाद्वीप कौन सा? हुआ हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों से गुजरते हैं, वह हमारा कौन सा महाद्वीप है? हमारा अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारी कर्क रेखा की, कर्क रेखा मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 होता है। कितना होता है हमारा? 66.5 डिग्री। इसके बाद कर्क रेखा गुजरती है हमारी, कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप, USA, मैक्सिको, बहामास, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हमारी जो मध्य रेखा गुजरती है हमारी ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना एवं नामिबिया से। इसके बाद जो हमारा रहेगा, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, तो उसका कारण क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है उस समय। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे दिन और रात में हमारा क्वेश्चन रहेगा, विषुवत या इक्विनोक्स वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, हमारे कब होते हैं? 22 या 21 मार्च या 22 या 23 सितंबर को हमारा दिन एवं रात बराबर होते हैं। 20 या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को हमारा दिन एवं रात बराबर होते हैं। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कर्क
क्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, विषुवत रेखा पर होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विषुवत रेखा पर हमारा 12 घंटे का उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है। और इससे अगला हमारा जो कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा रहेगा? 20 या 21 जून ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा बोला जाएगा? जो हमारा छोटा है वो दक्षिण गोलार्ध में हमारा क्या होगा? बड़ा 21 या 22 दिसंबर को। ग्रीष्मयान प्रतिवर्ष होता हमारा कब होता हमारा? 20 से 21 जून को। इसके बाद वह स्थिति जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे बड़ी होती है हमारी, दोपहर को सबसे बड़ी छाया कब होगी? 21 जून को होगी हमारी। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास। इसमें हमारा क्या रहेगा? वह विद्वान जिसने झुकाव दिया है पृथ्वी की उपस्थित गैसों और धूलकणों से हुई है वो सिमड। इसके बाद पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हुए क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वह विधि रहेगी हमारी यूरेनियम डेटिंग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, महान इम्यून का संबंध किससे? हमारा ये रहेगा हमारा प्लेटोनिस युग से। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारी अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन रहेगा वह काल जिसको प्राय लघु हिमालय माना गया वह हमारा कौन सा रहेगा? 1300 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी पर। डायनासोर का काल क्या था? आज से लगभग 6 करोड़ से लेकर 70 लाख वर्ष पूर्व। महाद्वीपों के अलग होने का क्या कारण है? विवर्तनिक क्रियाएं होती है महाद्वीपों का अलग होना। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूमंडल था जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? पेजिया बोलते हैं जिसको। महाद्वीपों में से गोंडवानालैंड का भाग नहीं है। कौन सा नहीं हमारा? उत्तरी अमेरिका का। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन हमारा वह घटना है जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया है, वह रहेंगे हमारे महाद्वीपीय विस्थापन एवं इमानी चक्र। इसके बाद है वल्य क्रिया के परिणाम, ये हमारा क्या रहेगा? प्रवृत्ति निर्माणीय बल। इसके बाद जो हम बात करेंगे इससे अगला क्वेश्चन हमारा चट्टाने। चट्टाने क्या होते हैं हमारी? जैसे परतदार चट्टाने पृथ्वी ये हमारी रहेंगी परतदार चट्टाने पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं और परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्वी विद्यमान चट्टानों का संरक्षण सम्मिलित होता है और परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और परतदार चट्टानों में विशिष्ट रूप से परतों में पाए जाते हैं हमारी। इसके बाद और चट्टानें विशेष रूप से परतों में पाई जाती है। इसके बाद हमारी अवसादीय शैलों के लिए कथन सत्य है, ये हमारा कौन सा रहेगा? ये शैल्य सतहों पर निक्षेपित हैं। इसके बाद हमारा रहेगा बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि किस वजह से हमारे पानी के नीचे बनती है हमारी बलुआ पत्थर परतदार चट्टानें होती हैं हमारी। इसके बाद जो हमारा रहेगा आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है, वे क्रिस्टलीय अथवा एक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अगला हमारा कॉन्ग्लोमेरेट ग्रेनाइट शैल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान जीवाश्म नहीं पाते, ये हमारे कौन से नहीं पाते? ग्रेनाइट में हमारे नहीं पाते। इसके बाद हमारा रहेगा रूपांतरित चट्टाने की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है हमारी रूपांतरित चट्टाने की उत्पत्ति? आग्नेय अथवा तलछटी दोनों से होती है। ग्रेनाइट उदाहरण है, किसका उदाहरण हमारा ग्रेनाइट? ये हमारा रहेगा आग्नेय चट्टानों का। अवसादी शैलों का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण हमारा अवसादी शैलों का? बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि, ये हमारे क्या रहेंगे? अवसादी शैल का उदाहरण। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ज्वालामुखी। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी में सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह कौन सी गैस है? जलवाष्प।
इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत हमारा कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी, ये हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। इसके बाद हमारे अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटेनिक चट्टानें। क्या कहते हैं हम इसे? प्लूटेनिक चट्टानें बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ज्वालामुखी के उद्गार नहीं होता, कहाँ से नहीं होता? हमारा बाल्टिक सागर में। इसके बाद है माउंट एंटना पर्वत है, कौन सा रहेगा ये एक है ज्वालामुखी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेनेस स्थित है, हमारा कहाँ पर है? ये हमारा रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। इससे अगला क्वेश्चन हमारा जो कि मोना लोआसा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हमारा कहाँ पर है? हवाई द्वीप यूएसए का है। इसके बाद आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये हमारा हवाई द्वीप में स्थित है, इसका नाम रहेगा हमारा मोना लोआ। इसके बाद हमारा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपेक्सी, एटना, फ्यूजिमा और विश्वेस। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोत्तम पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? किलिमंजारो स्थित रहेगा तंजानिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, किलिमंजारो है एक आग्नेय गिरी है, ज्वालामुखी जिस ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वह किसको बोला जाता है? हमारा ये बोला जाता है स्ट्राम्बोली को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, कौन सा है? किलायू। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इससे अगला क्वेश्चन जो कि हमारा भूकंप। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्गम होता है वह है कौन सी तरंगे हमारी? वे रहेंगे हमारी PSL, प्राइम सेकेंडरी लेवल और सुपरफेस वेव, सुपरफेस। इसके बाद अगला हमारा, रिंग ऑफ फायर शब्द संबंध है, क्या संबंध है इसका? भूकंप, ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर से है, रिंग ऑफ फायर का। इसके बाद अगला हमारा, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है किसका नापने के लिए होता है? हमारा रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सीस्मोमीटर में मापते हैं हम। क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं हम सीस्मोमीटर में। सुनामी शब्द से संबंधित है, ये सुनामी शब्द किससे संबंधित है? हमारा कहाँ से लिया गया है? ये हमारा जापानी भाषा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरणों को सामना किया था, ये हमारा क्या रहेगा? फुकुशिमा। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपमहाद्वीपों का उत्तर पश्चिम प्रदेश का भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। इसके बाद हम बात करेंगे महाद्वीप की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है। अफ्रीका महाद्वीप में चौवन देश हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा रहेगा? एशिया का है। महाद्वीप क्षेत्रफलों के अनुसार सही को अवरोही क्रम में लगाइए। सबसे पहला हमारा रहेगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से रहेंगे? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है वह हमारा कौन सा महाद्वीप रहेगा? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्यम ऊंचाई वाला है वो कौन सा है? दक्षिण ध्रुव और या अंटार्कटिक। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, एटलस पर्वत अवस्थित है कहाँ पर? हमारा ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। इसके बाद वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक होता है कौन सा होता है? हमारा यूरोप का। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियों की।
पर्वत श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले पर्वतों का सागर कहा जाता है, किसको बोला जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। इसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वतों पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? है हमारी एंडीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमारा। इसके बाद अगला हमारा जो कि क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है, ये हमारे कहाँ पर रहेंगी? हमारे रहेंगी न्यूजीलैंड में। इसके बाद आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार कैसे कौन कौन से क्षेत्र में है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा, हाइट पर्वत पाए जाते हैं हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारे पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत कौन सा है? ये हमारा रहेगा बर्मीज अराकाना योमा पर्वत चाप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा, हिमालय का विस्तार अराकाना योमा जिस देश में स्थित है वह है कौन सा रहेगा देश? उस देश का नाम हमारा म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्टर पर्वत स्थित है, ये हमारा कहाँ पर स्थित रहेगा? ये हमारा रहेगा जर्मनी में। इससे बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो कि राय नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है कौन सा रहेगा? ब्लैक फॉरेस्ट। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, ब्लैक पर्वत अवस्थित है, ये हमारा ब्लैक पर्वत रहेगा हमारा यूएसए में। इसके बाद जो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एटलस पर्वत स्थित है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? ये हमारा रहेगा अफ्रीका महाद्वीप, मॉस्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारा माउंट टिटलिस स्थित है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? स्विट्जरलैंड में। टिटलिस, माउंट टिटलिस इटली में अवस्थित है। इटली में क्या अवस्थित पर्वत है हमारा? AP9। इससे अगला हमारा फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पेरिनीज है। इसके बाद गोलन हाइट्स स्थित है मध्य पूर्व मिडल ईस्ट में है, ये हमारा मध्य पूर्व मिडल ईस्ट में। इसके बाद हम जो बात करेंगे पठार एवं घाटियों की, सबसे पहले हमारा रहेगा तिब्बत की पठार, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये हमारी रहेगी 5 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हमारा पेटागोनिया के पठार को। अगला हमारा पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड। इसके बाद संसार की छत कहते हैं हम किस पठार को कहते हैं? संसार की छत हम कहते हैं पामीर के पठार को। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मर्द घाटी डेथ वैली का उदाहरण है, ये हमारी कौन सी रहेगी? रिफ्ट घाटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, शैतान का गोल्फ कोर्स डेविस गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है, ये हमारी कहाँ पर रहेगी? यूएसए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, मृत घाटी जानी जाती है किसके कारण जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। इसके बाद रहेगा पदशीर घाटी अवस्थित है, ये हमारी कहाँ पर रहेगी? ये हमारी रहेगी अफगानिस्तान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, ये हमारी कहाँ पर रहेगी? ये हमारी रहेगी कैलिफोर्निया में। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, टेलर घाटी अवस्थित है, हमारी कहाँ पर रहेगी? अंटार्कटिका में। ग्रेट ओटिजन बेरिस बेसिन अवस्थित है, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद अगला है वर्थ बेसिन अवस्थित है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? यूएसए में। इसके बाद राजाओं की घाटी अवस्थित है, ये हमारी कहाँ पर रहेगी? मिस्र में रहेगी। इसके बाद अंधी घाटी पाई जाती है कोस्टर्ड प्रदेश में। इसके बाद हम जो बात करेंगे आगे शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल की, इसमें सबसे पहले मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र में जहाँ पर
कितनी सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से कम सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल किसको बोला जाता है? हमारा सहारा। इसके बाद जो हमारा रहेगा, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। इसके बाद तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित हमारा कहाँ पर रहेगा? चीन में रहेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की, दस्त लूट अवस्थित है, ये ईरान में है। गोबी मरुस्थल हमारा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा मंगोलिया में है। इसके बाद बात करेंगे अगला, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा कौन सा है? थार मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? उत्तरी चिली में। इसके बाद पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, अटाकामा मरुस्थल क्षेत्र है, इसको सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेटागोनियन मरुस्थल। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवान, नाबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में रहेगा। इसके बाद दक्षिण गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित है? कालाहारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा जो कि अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्रों के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं एवं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा, सवाना का सर्वाधिक विस्तार हमारा कहाँ पर रहेगा? ये हमारा रहेगा अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कौन सा है? ये हमारा रहेगा पम्पास। इसके बाद विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं, सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा रहेगा हमारा? ये हमारा रहेगा चीन। और ब्राजील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही को अवरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहला आएगा हमारा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ब्राजील। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। और दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा है कौन सा रहेगा हमारा? दक्षिण एशिया के देशों से मालदीव। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा, वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। समुद्र तट वाली रेखा सबसे लंबी रहेगी हमारी कनाडा की। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता कौन बनाता? हमारा बांग्लादेश बनाता है। इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इससे अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा इसराइल के साथ साझी सीमा किस किस की लगती है? लेबनान, सीरिया, जार्ड व मिस्र से। चीन के साथ सीमावर्ती देश कौन सा? ये हमारा रहेगा मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओसा, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, रूस्टल देश ये हमारे कौन से हैं? अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओसा, उज्बेकिस्तान, स्थल लाइबेरिया। इसके बाद अफ्रीका देश अलोगा, नाड, केन्या तथा सेनेगल में से स्थलावी देश कौन सा हमारा? चाड। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, अजरबैजान नहीं है, क्या नहीं है? अजरबैजान भू आबाद देश। इसके बाद जो हम बात करेंगे देशों के पुराने पुराने नाम, इसमें जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे को। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की,
अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे राइन, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। ये हमारी मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बनाती है। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, विक्टोरिया। ये हमारा क्या रहेगा? विक्टोरिया रहेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा, मनमोहन लाइन सीमा बनाते हैं किसके बीच से है? हमारी भारत एवं चीन के मध्य रेखा स्थित है। हमारे रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समांतर रेखा विभाजित करती है, क्या करती है? हमारी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को। 38वीं समांतर रेखा। अगली हमारी मैगिनोट रेखा स्थित हमारी कहाँ पर स्थित है? ये हमारी रहेगी फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। अल्प लाइन विभाजित करती है हमारे फ्रांस एवं इटली को। इसके बाद हम करेंगे देशों की राजधानी एवं उसके नाम। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है, वह कौन सा देश है हमारा? वह रहेगा हमारा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, म्यांमार के प्रस्तावित अगले क्वेश्चन की बात करें, म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी रहेगी हमारी? ये रहेगी नाय पी ताप। इसके बाद जो हम बात करेंगे, पेरू की राजधानी क्या हमारी? लिमा। पेरू की राजधानी हमारी कौन सी रहेगी? ये हमारी रहेगी लिमा। इसके बाद जो कि वियना देश की राजधानी हमारी क्या रहेगी? ऑस्ट्रिया। इसके बाद यूक्लिड के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित हमारा कौन सा है? इटली में। इसके बाद जो हम बात करेंगे, बुल्गारिया की सोफिया राजधानी, जॉर्जिया की लीबिया और आइसलैंड की रिकवा। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, चीन की राजधानी हमारी क्या रहेगी? बीजिंग। कनाडा की ओटावा। ऑस्ट्रिया की राजधानी हमारी रहेगी कैनबरा और रूस की हमारी क्या रहेगी? मॉस्को। इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसके बाद जो हमारा रहेगा, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य हमें दिखाई देता है उत्तरी ध्रुवों पर, और पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है हमारा दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। धूमनगर के नाम से जाना जाता है शिकागो। पूर्वी समुद्र की स्वाभिमान कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हमारे श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, वो कौन सा है? ब्यूनस आयर्स। इससे अगला जो हमारा रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसे ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, वह हमारा कौन सा रहेगा? केंटुकी। इसके बाद टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, क्या कहलाता है? इस्तांबुल। इसके बाद रहेगा वह देश जिसे सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, हमारा कौन सा रहेगा? थाईलैंड। सूर्योदय का देश किस नाम से जाना जाता है? जापान। सूर्योदय का देश का नाम क्या है? प्रसिद्ध हमारा जापान से। झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है? हमारा फिनलैंड को बोला जाता है। कई बार काफी एग्जाम में आ चुका है। शहरों का शहर किसे कहा जाता है? वेनिस को बोला जाता है। इसके बाद रहेगा स्वर्ण द्वार का नगर बोला जाता है सैन फ्रांसिस्को को। इसके बाद पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता है ओसाका, जापान को। इसके बाद रहेगा पलर ऑफ साइबेरिया का जाता है हमारा बैकाल झील को। इसके बाद प्रातः कालीन शांत स्थल हमारा कौन सा रहेगा? कोरिया। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, जलमंडल सबसे गहरा सागर कौन सा? दक्षिण चीन सागर है। इसके बाद पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ, लगभग कितना ढका हुआ हमारा? 2/3। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, समुद्र तल से पृथ्वी केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा रहेगा हमारा? उत्तरी ध्रुव। डेट
डेल्टम रेखा क्या है? ये हमारा समुद्र तल से क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है क्योंकि महाद्वीप एवं पर्वतीय हिमनद स्थायी हिम में। इसके बाद होगी अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान का। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, महासागरीय जल धाराएं। इसमें महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? पृथ्वी का आवर्तक, वायु दाब और हवा, महासागरीय जलवाष्प। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन ये नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा ये। इसके बाद है अगुलासा धारा चलती है हिंद महासागर में चलती है, हमारे कहाँ चलती है? हमारे हिंद महासागर में चलती है। उत्तरी अंटार्कटिका प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? ये हमारा नॉर्वे रहेगा। दक्षिण अंटार्कटिक महासागर की शीतल धारा है, ये हमारी क्या रहेगी? बेगुला धारा। इसके बाद हमारा रहेगा दक्षिण अंटार्कटिका महासागरों में धारा के एक पूर्ण वर्त के निर्माण में योगदान नहीं देती, कनारी धारा। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा लवणता। इसमें जो कि हमारा रहेगा लवणता में इससे अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है कौन सा? स्रोत रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा भूमि। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है किस चीज़ का योगदान है अधिकतम? हमारा सोडियम क्लोराइड का। इसके अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, उच्चतम लवणता पाई जाती है हमारी कहाँ पर पाई जाती है? हमारी वोन झील टर्की में पाई जाती है हमारी। इससे अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जो हमारा, ग्रेट साल्ट स्थित है यूएस एवं संयुक्त राज्य में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है कितना है? 36 ppt। इसके बाद जो हमारा अगला आता है हमारा ज्वार भाटा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या आते हैं? गुरुत्वाकर्षण, विकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा आता है। अप्रत्यक्ष ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है। इससे अगला जो हमारा रहेगा, वर्त ज्वार आता है जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा एक छिद में आती है, तब महासागर में ऊंची तरंगे होती हैं, चंद्रमा के कारण होती हैं ऊंची तरंगे महासागर में। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व की नदियाँ। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? हमारी अमेजन नदी है। वह नदी जो विश्व रेखा को दो बार पार करते हुआ कौन सी है? जायरे। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा, वह देश जो नील नदी द्वारा प्रभावित होता हुआ हमारा कौन सा रहेगा? रवांडा, बुरुंडी, गियार, कोंगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान तथा दक्षिण सूडान एवं मिस्र। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, नीली नील ब्लू नाइल नदी निकलती है हमारी ताइना झील से। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रभावित करती है? साल्विन नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यंगटिस। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा,
सर और आम्यू नदी गिरती है हमारी अरल सागर में। कहाँ पर गिरते हैं? अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी दे है निपर एवं डैन्यूब। बोलंगा नदी गिरती है हमारी, कहाँ पर गिरती है बोलंगा नदी हमारी? कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है वह कौन सी हमारी? राइन नदी है हमारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है? वह हमारी लिम्पोपो। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह देश जो अरिय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ हमारा कौन सा रहेगा? वह हमारा रहेगा श्रीलंका। इसके बाद महावेली गंगा एक नदी है, ये हमारी कहाँ पर रहेगी? ये हमारी स्थित है हमारी श्रीलंका में। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इमानी झील इटास का स्रोत है, किसका स्रोत है? ये हमारी मिसिसिपी नदी का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह नगर जिससे होकर इंगांगुप नदी बहती है, संगाई से बहती है हमारी नदी। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नदियों द्वारा निर्मित स्थल एवं रूप। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां नहीं होता, क्या नहीं होता? गहरा समुद्र नहीं होता, वहां पर हमारा डेल्टा बनता है। विश्व का वर्त डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खंड है। इसके बाद अगला हमारा रहेगा क्वेश्चन, चिसा पानी गार्ज स्थित है, कहाँ पर है? हमारा नेपाल में स्थित है। इसके बाद हम जो कुछ द्वीप है उनकी बात करते हैं, द्वीपों की। वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वारा कहा जाता है फैरो द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड द्वीप है। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित होता है, कौन सा देश है? हमारा बोनेरिया। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? बोनेरिया है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, हिंद महासागर। इसके बाद हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, फिजी द्वीप स्थित है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? फिजी द्वीप ये हमारा रहेगा प्रशांत महासागर में। इसके बाद जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? ओनसू। इसके बाद हमारा मकाओ द्वीप का चीन को हस्तांतरण हुआ था, कौन से सन में हुआ था? ये हमारा हुआ था 1999 में। इसके बाद हमारा बोलियारिक द्वीप समूह स्थित है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? भूमध्य सागर में। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। द्वीप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया रहेगा हमारा। ग्रेनाइट द्वीप अवस्थित है हमारा कैरिबियन सागर में। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा झीलों से। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे गहरी झील एवं सबसे लंबी झील कौन सी है? टांगनिका झील है। वियर सुपीरियर और ओरोन तथा मिसंगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? बियर झील। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्त झीलों का पूर्वी से पश्चिम की ओर से सही क्रम क्या है? सही क्रम रहेगा हमारा ओटोनिया, इरिओइन, मिसिंग तथा सुपीरियर। इसके बाद वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है वह कौन सी रहेगी? मिशिगन झील। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम लगाइए। सबसे पहले हमारा रहेगा सुपीरियर, विक्टोरियर, बैकाल, ग्रेट बियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ले सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। इसके बाद जो रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। इसके बाद क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध
प्रसिद्ध फिगर झील स्थित है हमारी, कहाँ पर रहेगी, हमारी रहेगी संयुक्त राज्य अमेरिका में। झीलों की वाटिका किसको कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। 1000 जिलों का देश किसको बोला जाता है, हमारा फिनलैंड को बोला जाता है। और इसके बाद जो कि हम अगला क्वेश्चन करेंगे, वैनगर जो सुपीरी झील पर स्थित है, सुपीरी झील पर हमारा डुलूथ है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, संसार का सोल्टो एंजिल। इसके बाद एंजिल प्रपात स्थित है वेनेजुला में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जोम्बेजी। क्रोएशिया की पिल्ट विस झील कहाँ पर है, विश्व धरोहर में स्थित है। इसके बाद जो हम करेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील कौन सी है, टिटिका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, डागनिक झील है। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे जलडमरूस्त की, मलका जल संयोजक में आने जाने वालों की सुविधा क्या है, हिंद महासागर से चीन महासागर में। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन रहेगा जिब्राल्टर जल संधि हमारी कहाँ पर रहेगी, हमारी रहेगी अफ्रीका व यूरोप के मध्य, जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद है मलका जल संधि इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य है। बेरिक जल संधि हमारी रहेगी एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य में है। हार्मुज जल संधि क्या, फ्रांस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य में है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देगा। इसके बाद 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किस किस को अलग करता है, अंडोमार को निकोबार द्वीप से अलग करता है। वह जलडमरूस्त जिसमें निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से जोड़ती है, डोवर जलडमरूस्त है। इसके बाद है डोवर्स जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। इसके बाद पाक खाड़ी है, पाक खाड़ी क्या है, ये हमारी रहेगी मन्नार की खाड़ी और पश्चिम मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। इसके बाद फार्स की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान से। इसके बाद कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या है, बोम अल मंदेब नहरें। सवेज नहर जोड़ती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। सवेज नहर हमारे किसको जोड़ती है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। सवेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन को क्या कहते हैं, पोर्ट सईद तथा सवेज बोलते हैं उसको। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, संसार की सबसे बड़ी पोतवाक नहर कौन सी है, सवेज नहर को बोला जाता है। पोतवाक नहर सवेज नहर को बोला जाता है। मुंबई से सवेज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना पड़ता सवेज नहर से होकर। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा हमारा, सू नहर जोड़ती है किसको, सुपीरियर और उनको वह देश जो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिपादिक निर्माण के लिए योजना बना रहा है, निकारागुआ। इसके बाद किल नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। इसके बाद हम जो करेंगे विश्व के प्रमुख बांध, इसमें सबसे पहला हमारा रहेगा प्राण नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह संयुक्त योजना है ब्राजील और पराग्वे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है युगांडो प्रांत के जुआही में, युगांडो पर्वत के जुआही में। इससे अगला है एस्वान बांध स्थित हमारा कहाँ पर रहेगा, हमारा रहेगा मिस्र में। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 2010 में एक बांध का निर्माण कराना प्रारंभ किया था, स्थान कौन है, जानगमऊ। इससे बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रवाल भित्ति, इसमें ग्रेट बैरियर रीफ क्या रीफ है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी पाई जाती है हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है हमारा क्या, प्रशांत महासागर में। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये हमारा रहेगा प्रशांत महासागर में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित हमारा क्या है, क्वींसलैंड तट के समीप है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की,
अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वायुमंडल टॉपिक से है। इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत क्या आता है? नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, 78% कुछ समथिंग। पृथ्वी के धरातल स्थल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम लिखिए। सबसे पहला हमारा क्रम आएगा सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एवं आयन मंडल। और अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वो कौन से होते हैं? वो हमारा होता है सौभ मंडल। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले की समताप मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। इस परत में बादल तथा मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसमें हवाई जहाज को उड़ना ये बताया जाता है। ओजोन परत अवस्थित है हमारे समताप मंडल में। इसमें सूरज से निकलने विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता कौन करता है? हमारा ओजोन परत करती है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात का रोकना होता है। ओजोन परत अवस्थित है हमारी पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल में। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में। इसके बाद रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? ये हमारा होता है आयन मंडल। इसके बाद उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदारी होती है आयन मंडल की। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करता है कौन करता है? ये आयन मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित होता है बृहमंडल में। इसके बाद हम बात करेंगे अगले की सूर्य ताप। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा सबसे अधिक सूर्य ताप को प्रभावित करता है कौन करता है? ये करता है नवपात हिम से आच्छादित भूमि। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा साफ रात मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। इसके बाद जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे चक्रवात के टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ पर उठते हैं? हमारे कैरिबियन सागर में उठते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। सामान्य रूप से टोर्नेडो का संबंध है यूएसए से। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? हमारा ये रहेगा हमारा चीन क्षेत्र है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वायु दाब सबसे कम कम होता है हमारा ग्रीष्म में कम होता है। वायु दाब सबसे कम हमारा कम होता है। अब अगला टॉपिक करेंगे हम बादल। वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वह कौन से होते हैं? वर्षा स्तरीय होते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल को हम क्या कहते हैं? पक्षाघातीय स्तर कहते हैं। और इससे अगला हमारा रहेगा मेघ गर्जन के कारण होता है कौन सा? मेघ गर्ज के कारण क्या होते हैं? सघन उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा होते हैं। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की हवाएं। इस हवाएं का उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रस्तुत दक्षिणावर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामार्त होते हैं। ये बात भी सही बोला गया है हवा के लिए। उत्तरी तथा दक्षिण गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों के लिए दिशाओं में निर्धारित कोरियोलिस प्रभाव से होते हैं। ये बात भी सही बोला गया है। इसके बाद जो आगे बात करेंगे हम उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में पवन अधिक होते हैं, सशक्त तथा स्थायी होते हैं। क्या होता है इसमें? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में भूखंड कम होता है। इससे अगला हम जो बात करेंगे अगला क्वेश्चन गजर 40 50 एवं चीखता 88 है। ये हमारा काम रहेगा दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवन होते हैं। इसके बाद जो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की
दक्षिणी गोलार्ध में पवनों के बाइयों और विचलन किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। विचलन किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इसके बाद जो हम बात करें, उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर सागर की ओर चलने वाली पवन क्या होते हैं? व्यापारिक पवनें होते हैं। इसके बाद पवनों का मौसमी उपकरण प्रतिरूपी विलक्षण है, क्या होता है? मानसूनी जलवायु। इसके बाद जो हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा वन टॉपिक से, विश्व विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक होती है शीतोष्ण शंकु वृक्ष। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, कौन सा रहेगा हमारा? भूटान। कौन सा रहेगा? ये हमारा रहेगा भूटान। सदाबहार वर्षा वाले वन पाए जाते हैं ब्राजील में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन हमारे भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? हमारे विषुवत रेखा के पास। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कोंगो घाटी में पाए जाते हैं हमारे। टैगा वन विशिष्टता है कि इसकी है, ये हमारी समशीतोष्ण क्षेत्र की है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन से? अमेजन बेसिन। सर्वाधिक प्रतिशत वन साधित देश कौन सा? ये हमारा रहेगा जापान। कोणधारी वन पाए जाते हैं हमारे 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अफ्रीका वह देश जिसमें सघन सर्वाधिक वन है आइवरी कोस्ट। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी की लुद्दी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यात है, कौन करता है? हमारा अमेरिका करता है। वह देश जो विश्व में ईंधन कोष का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह हमारा कौन सा रहेगा? ब्राजील। वह हमारा रहेगा भारत है ईंधन कोष के लिए। डेलबर्जिया जाति से संबंधित कौन सा संबंधित पौधा? हमारा शीशम। इसके बाद हम करेंगे विश्व की जलवायु। विश्व की जलवायु कैसी होती है? अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात समय के विस्तार में विभिन्नता का कारण है। पृथ्वी का सूर्य और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त रीति से परिक्रमण, पृथ्वी का नक्षत्र का परिक्रमण, महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है भूमि और जल के बीच की तापीय अंतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ कौन होता है? शुष्क प्रदेश होता है। इसके बाद जो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हमारे, उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? निश्चित शुष्क तथा आर्द्रता ऋतु होती है। इसके बाद जो कि अगला प्रश्न करेंगे हम, वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, कौन होता है? हमारा देश हमारा नॉर्वे होता है। आदर्श शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता क्या है? इटली की है। इसके बाद जो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, संसार का आदरतम स्थान कौन सा? ये हमारा रहेगा मासिन राम। इसके बाद विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वर्खोशियाक। इसके बाद बखोशियांक। इसके बाद अगला हमारा रहेगा एलन लीनो बनता किस में बनता है? ये हमारा बनता है प्रशांत महासागर में। इसके बाद एकिस्टोथर्मस पौधे हैं जो उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं? बहुत कम ताप पर। इसके बाद जो हम बात करेंगे मृदा की, अगला टॉपिक हमारा, इसमें क्या रहेगा? केपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में, केसिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम जिसमें क्या होता है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूप विकास उस भूमि का भाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मृदा विलासन बड़ी समस्या है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मिट्टी में। मृदा नाइट्रोजन में आपूर्ति करती है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पतियों की मृत्यु द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भू संरक्षण की फ्री रेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रजातियां एवं जनजातियां। खान बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं हमारे शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमारे शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद नवीनतम मानव रंजा जाता है, ये हमारा कहाँ पर रहेगा, ये हमारा रहेगा क्रोमैगन मानव में। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है अफ्रीका। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है कोकेशिकाएं। जिप्सी लोगों को मूल स्थान क्या है हमारा, ये हमारा रहेगा भारत। इसके बाद अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है कोंगो घाटी में। पिग्मी पाई जाती है हमारे विश्व रेखा के वनों में। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि एवं पशुपालन टॉपिक से, जो कि विश्व का वह देश जो गेहूं एवं चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा कौन रहेगा, चीन रहेगा। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, ये हमारा दूसरा रहेगा। इससे अगला, चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, ये हमारा रहेगा भारत का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है हमारी कहाँ पर होती है, जापान में। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय हमारी चीन में होती है, कहाँ पर होती है हमारी चीन में। विश्व का धान का जीन बैंक किसको बोला जाता है, फिलीपींस को। किसको बोला जाता है हमारा, फिलीपींस को। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश बोला जाता है हमारा ब्राजील को। विश्व में गन्ने का द्वितीय प्रथम उत्पादक देश है हमारा भारत। इसके बाद है हमारा, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं फ्रांस और रूस। इसके बाद वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार किए जाते हैं, यूक्रेन में। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है चीन में होता है ये हमारा। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सर्वाधिक होता था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होता था ये हमारा, ऑस्ट्रेलिया में होता था। रहेगा हमारा, वह देश जो अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यात कौन सा है, वह हमारा रहेगा भारत। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की हमारी, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये हमारा रहेगा भारत। केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहेगा हमारा इंडोनेशिया। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान कौन सा रहेगा, दूसरा। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है, चीन का है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे उत्पादक देश हमारा कौन सा रहेगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये हमारा रहेगा रबर का थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक देश हैं थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद की गई है हमारी पर्णकीट रोग के कारण। इसके बाद विश्व में कपड़ा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं, ये हमारे कहाँ रहेंगे, ब्राजील एवं वियतनाम में। विश्व में कुल कवा उत्पादक के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थल देश है हमारा ब्राजील। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा हमारा रहेगा, केन्या। इसके बाद जो हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, यूएसए में कोना का उत्पादन होता है, ये कहाँ पर होता है, हवाई में। वह कृषि क्षेत्र जिसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, कहाँ पर होती है हमारी व्यापारिक बागवानी में। इसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन हम करेंगे,
बागान फसल कौन सी होती है हमारी? ये होती है बागान फसल कॉफी, रबड़, मसाले तथा नारियल आदि बागान फसल होते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे एक फसल कृषि की विशेषता क्या है? व्यापारिक, अन्य कृषि। चलवासी कृषि कहते हैं चैना, जूमिंग और मिल्पा इत्यादि होते हैं। तुंग्या कृषि जहाँ की जाती है वह कौन से? म्यांमार में की जाती है हमारी तुंग्या कृषि, म्यांमार में। इसके बाद जो हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करता है राइजोबियम, एजोटोम्बर और नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा जो कि एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग करता है चारोल के लिए। अगला हमारा जैविक खाद के रूप में प्रयोग करता है अजोला को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा धान के फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करता है हरित शैवाल का। इसके बाद जो कि हमारा क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन ये है, पाटजोल क्या हमारे कोणधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है? मौका काफी जहाँ उगाए जाते हैं क्या होते हैं? यमन में। चाय में पाया जाता है थिनाइन, कैफीन, पॉलीफोनॉन्स, टेनिन और थियोफाइल इत्यादि तत्व हमारी चाय में पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। अगला हमारा एरोन प्राप्त होता है किससे? होता है अफीम पोस्तों से। एरोन में प्राप्त होता है अफीम पोस्तों से। अगला क्वेश्चन है, वह देश समूह जहाँ से मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग लाए जाते हैं? मध्य अफ्रीका होते हुए। इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हमारा, पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए जाते हैं हमारे यहाँ पे जाते हैं मैक्सिको में। इसके बाद कत्थे बनाने के लिए निस पेड़ों का प्रयोग किया जाता है, कौन सा होता है? खैर होता है। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल होते हैं गेबिया की। मूंगफली का मूल स्थान कौन सा है? ब्राजील होता है मूंगफली। अगला हमारा शहतूत की साल बनाई जाती है हमारी चीरू के बालों से। अगला हमारा एपीकल्चर एवं वैज्ञानिक विधि जो संबंधित है शहद के उत्पादन से होता है एपीकल्चर। विटीकल्चर से संबंधित हमारा अंगूर के उत्पादन से। इससे अगला हमारा रहेगा क्वेश्चन कोयला। कोयला एक उदाहरण पदार्थ चट्टानों का। इसके बाद है कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस क्या कहते हैं? जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन। इसके बाद जो हमारा रहेगा डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयले के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी देश कौन सा है? अमेरिका है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र हमारा जर्मनी का। इसके बाद जो कि हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सर्वाधिक कोयला हमारा कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है हमारा सर्वाधिक कोयला अमेरिका में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा? हमारा चीन करता है। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा है? कोयला। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक हमारा लोहा अयस्क। इसके बाद इसमें पृथ्वी के ग्रह में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। विश्व में लोहा अयस्क का वर्तमान उत्पादक होता है चीन में होता है। विश्व में लोहे अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश कौन है? चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रांस का लोरेन प्रसिद्ध है लोहा इस्पात उद्योग के लिए। हम करेंगे खनिज के बाद संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। इसके बाद अफ्रीका देश में जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं होती क्योंकि वहाँ पर समुद्री बंदरगाह नहीं है। जापान जल लगभग निर्भर रहता है तांबे में। विश्व में स्वर्ण उत्पादक का सही अवरोही क्रम लगाइए सबसे ज़्यादा चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस और अमेरिका में। इसके बाद हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालागुली व्याख्यात स्वर्ण उत्पादक के लिए है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जोहान्सबर्ग व्याख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्माण करता है स्विट्जरलैंड। इसके बाद विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। बॉक्साइट कच्ची धातु है एल्यूमिनियम की। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की,
यूरेनियम यूरेनियम टॉपिक से। संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश है कजाकिस्तान। वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक होता है कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज का उत्पादक देश है हमारा कजाकिस्तान। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हमारे ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यूरेनियम सिटी को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कनाडा को दिया जाता है। वह खनिज जिसमें रेडियम पाया जाता है पिच बेल्ट में। अगला क्वेश्चन रहेगा, वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम ऐसे निवेश के लिए जाना जाता है वह हमारा कौन सा रहेगा? कनाडा रहेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, खनिज विविध प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, ये हमारा कहाँ पर होता है? ये हमारा होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। वह खनिज जो सूचित था लोहा लोहा धातुओं से दर्शाता निकेल जस्ता तांबा एवं एल्यूमिनियम से। इससे अगला क्वेश्चन हम जो करेंगे, बाकू की प्रसिद्ध है किसके लिए होता है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पादक के लिए जाना जाता है वह क्या होती है? लोहा ऐसे होती है, वह होती है हमारी लोहा ऐसे। इससे अगला हमारा रहेगा, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन करता है? चीन करता है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा रूस है। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्ध शामिल होता है कोयला, तेल, गैस तथा जल विद्युत एवं यूरेनियम। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक होता है DR कोंगो। क्या होता है हमारा? DR कोंगो। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या कौन सा है? ये हमारा रहेगा सोआका। इसके बाद हम जो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, बाजार आधारित लोहा एवं इस्पात उद्योगों कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे पाए जाते हैं जापान में पाए जाते हैं हमारे। इसके बाद जो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, परिवहन। इसमें हमारा क्या होता है? संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर मार्ग है। दिल्ली से टोक्यो तंत्र की उड़ाई में हवाई पतन होते हैं, क्या होते हैं? काकनाई हांगकांग ताइपे। पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग है पर्थ बम्बई रोम लंदन होता है। लुफ्तांसा विमान सेवा है, क्या है? ये हमारी जर्मनी की है। इसके बाद जो कि हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये हमारा रहेगा, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन दो स्टेशनों के बीच गुजरते हुए कौन सा है? मॉनिट्रियल एवं वैंकूवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जो कि सिकोन नामक लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है, ये हमारी कहाँ पर रहेगी? जापान में रहेगी। इसके बाद जो हम बात करेंगे पतन एवं बंदरगाह टॉपिक से, इसमें सबसे पहले जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है कौन सा रहेगा हमारा? ये रहेगा योकोहामा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का पतन नगर नहीं है, कौन नहीं? हमारा कैनबरा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है किसका है? शंघाई का। इसके बाद है पोता टनमान की दृश्य विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? शंघाई है। वेनेजुला में तेल पतन के रूप में विकसित होता है, ये कौन सा होता है? हमारा मरकैबो पतन। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है हमारे, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोस्टल तथा शीत सागरीय धाराएं मिलते हैं। ग्रेट बैक स्थित है हमारे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। भूगोल में नवनिर्मित के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है जी टेलर ने। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, यह हमारी क्या रहेगी? आइसोहाइट रेखा। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ये हमारा रहेगा, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? अमेरिका में स्थापित किया गया था। अगला हमारा बरमुडा
बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है कहाँ पर? हमारा पश्चिमी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में बरमुंडा त्रिकोण भी स्थित है। बरमुंडा दक्षिणी फ्लोरिडा मियामी। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, समुद्र का पूर्व म्यांमार को बोला जाता है। चावल का रेड रेड बेसिन हमारे चीन में है। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है कैप कैनेडी में। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया वासी ग्रीष्म मनाते हैं गर्मी के मौसम में। वह देश जिसको आसमान में केवल मात्रा में भागीदार का दर्जा प्राप्त होता है भारत में। सड़क का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा हमारा? काठमांडू में रहेगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा ये हमारा है, लीनिगल टावर ऑफ पीसा स्थित है कहाँ पर है? इटली में स्थित है। एलसी प्लेस स्थित है कहाँ पर? हमारा फ्रांस में स्थित है। उडाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा शहर है? सबसे अधिक डाकघर वाला देश भारत है। चेरनोबिल परमाणु अपघटित कहाँ पर होते हैं? यूक्रेन में होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नाभिक की शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम कौन सा रहेगा? सबसे पहले हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस एवं चीन। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिशत क्षमता में उनके प्रतिशतन 30 सितंबर 2017 के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल। 40 कबीलों देश किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है किर्गिस्तान को। ये कई पेपर में आ चुका है। 40 कबीलों देश किर्गिस्तान। एडियाट्रिक सागर की रानी किस नाम से जाने जाते हैं? वेनिस शहर। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ये हमारा 40 कबीलों का देश किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है कजाकिस्तान को। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपको आधार प्लस क्वेश्चन वन लाइनर जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के करा चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।